भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं वृंदावन गमन में अब सुर सुंदरियां इस संगीत ध्वनि में अपने मन को अनन्य भाव से लगाने को बाध्य हो गई। ये उस संगीत की महत्ता है जो संगीत देवियों के देव भोग को भी विस्मृत करा देता है। जिस भगवान जी के मंगल गान की ध्वनि देव सुलभ जो भोग हैं उसमें विष बुद्धि पैदा कर देती है, वह कुछ विचित्र होती है और वह कुछ उन्हीं के हृदय से निकलती है जिनके हृदय में भगवत रस भरा होता है। जो चीज़ जहाँ होती है वहीं होती है ना, ये किसी गायक के गायन में नहीं आ सकती, सूरदास के गान में आ सकती हैं। वे गायक भी हैं और कवि भी। हर एक गायक गा सकता इतना मधुर गान। अब गोप रमणियों का यह मधुर गान सुन करके यशोदा मैया जाग गई। यशोदा मैया का आज यह विपरीत भाव है। सदा तो मैया पहले जागा करती और उसके बाद ये ब्रज श्रीमंतनियाँ दही मथने में लगती और गान गाया करती, पर आज क्रम बदल गया। आज दूसरी चीज हो गई। आज मैया को तमाम वह अतीत की स्मृति होने लगी। जिस दिन से ये नीलमणि कोख से पैदा हुआ, उस दिन से लेकर के कल जब वहाँ से विदा हुई बृहत वन से, तब तक के सारे दृश्य मैया के मन में उदित हो गए और मैया रात भर उन्हीं में उलझी रही। वह मैया का सोना क्या था? वह तो लीला सागर में डूब जाना था। मैया बस उस लीला सागर में डूब गई। अब जब इन गोप रमणियों का गीत सुना तब ये जागी। सोचा कि ये सब गाने में लग गई ना। उनका वात्सल्य उमड़ा। अब श्याम सुंदर की संभाल कौन करेगा? कहीं जाग गया। तब मैया झट से उठ बैठी, कपड़े बदले और काम क्या है सवेरे कलेवा कराने की तैयारी, और दूसरा कोई काम नहीं। पूजन रोहिणी मैया ने पहले उठ करके कर लिया था। उन्होंने सोचा यशोदा सो रही है और थकी मांदी है और ये लाला के काम में लगेगी, तो पूजन पहले कर लें। आज देव पूजन इत्यादि रोहिणी जी ने उठ करके पहले ही कर लिया और दासियां तमाम दधि मंथन में लग गई थी। ये सब होने लगा और लोग सब अपने अपने गाड़ियों पर सामान लादने लगे, क्योंकि अब सूरज के उदय होते ही आगे बढ़ना है ना। फिर दिन बीत जाए तो कैसे आगे जाएंगे? उपनंद ने ये सबसे कहलवा दिया था। इस यात्रा के उपनंद नेता हैं, राज्य मंत्री हैं, बड़े भाई हैं, पहले से ही इनका आदेश चलता है। इन्होंने आदेश कर दिया था कि गाड़ी वाड़ी लाद करके जल्दी ही सूर्योदय होते ही यहाँ से चल देना है। ये उपनंद जी का आदेश था। तो सब के सब तमाम अपना अपना सामान लादने लगे। सब उतारा थोड़ी था, रात भर विश्राम की चीज़ थी, वह सब तैयारी पहले से थी। अब तो एक दूसरी चीज़ हुई। व्रज सुंदरियाँ सब के सब छकड़ों में बैठने लगी तो बोली एक बार लाला को देख तो आए। सबके मन में यही कि एक बार लाला को देखा हूँ। वह तमाम गोपियों का समूह दल के दल नंद नंदन का वह विधुवधन मुख चंद्र देखने के लिए लालायित हो गए। बोली मैया कहेगी कि क्यों इस समय तुम आ रही हो? अपने अपने गाड़ों पर सवार नहीं होती।
यहाँ भीड़ लगा रखी है। फिर उन्होंने अपने अपने बहाने बनाए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा मैया हमारा कपड़ा आपकी गाड़ी में तो नहीं रह गया। मैया बोली तुम्हारा कपड़ा हमारी गाड़ी में कैसे आता? बोली अरे जरा देख ले मैया क्या हर्ज है। कोई बोली हमारी दोहनी खो गई, और मैया हमारी ओढ़नी का पता नहीं लगता। ये नए नए बहाने बना बना करके, लेकिन बस उद्देश्य केवल एक ही है, श्री कृष्णचंद्र का मुख चंद्र देखना। आज श्याम सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए। अब चलना है ना। अब ये बैठे हंस रहे हैं और ब्रज सुंदरियां उन्हें देख देख करके मुग्ध होती जा रही हैं। अब नंद बाबा तो अपने काम में लगे थे। इनके इष्ट देव नारायण हैं। ये तो नारायण की पूजा करते, दूसरा काम करते नहीं है। और पूजा भी इसलिए कि लाला का मंगल हो। पूजा का और कोई उद्देश्य नहीं है। लाला के मंगल के लिए इष्ट देव की पूजा में ब्रजेश्वर संलग्न है। नंद रानी ने कहा कि नहा तो आमी। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, सब छकड़े चलते होंगे और आपका छकड़ा तो पीछे है ना, आप नहा लो। ये लाला को गोद में लेकर के जमुना जी में नहाने चली। उस समय जमुना जी में की क्या शोभा है, इसको देखा एक भक्त कवि ने। जमुना जी की शोभा का आप दृश्य देखें। अति मंजुल जल प्रवाह मनोहर सुख अवगाह, विदित राजत अति तरनी नंदनी, श्याम बरन झलकत रूप, लोल लहर बर अनूप, सेवित संतत मनोज वायु मंदनी, कुमद कुंज वन विकास, मंडित दिशि दिशि सुबास, गुंजत अली हंस कोक मधुर छंदनी, प्रफुल्लित अरविंद पुंज कोकिल कलसार गुंज, गावत अली मंजु पुंज विबुध बंदनी, नारद शिव सनक व्यास, ध्यावत मुनि धरत आस, चाहत पुलिन वास सकल दुख निकंदनी, नाम लेत कटत पाप मुनि, किन्नर ऋषि कलाप, करत जाप परमानंद महा आनंदनी। जमुना जी के सौंदर्य का और सुख का आज पार नहीं। जमुना जी अत्यंत उल्लसित है और वह सेवा करने के लिए सब उत्सुक हो रही हैं। जल्दी ही श्याम सुंदर की धेनु राशि जमुना को तैर कर पार करने वाली है। फिर श्याम सुंदर का शकट इसके ऊपर से जाने वाला है। उस समय जमुना जी जरा सा उमड़ेंगी श्याम सुंदर का चरण स्पर्श करने के लिए। इस प्रकार से अब वह समीप आ गई। पहले तो सोचा कि पहले गायों को उतारे। बड़े बड़े गोप सब रहे कला कुशल। उन्होंने गायों को धीरे धीरे उतारा और जमुना जी तो अनुकूल बन ही गई कि जिसमें गायों को सुख हो और सुविधापूर्वक उतर सकें। जमुना जी ने गायें सब तैरने लगी, बार बार ही करने लगे। तमाम गोप उत्साहित करने लगे कि चलो उतरो, अभी उतर जाओ। गोप सब बार बार ही शब्द करते हुए गायों की उत्साहित करने लगे। गायें हब्बा हब्बा करती हुई सब मानो उनके आदेश को मानती हुई प्रत्युत्तर देती हुई भी आगे बढ़ रही हैं। वह ही बोले, ये हम्बा हम्बा बोली, ही हम्बा हम्बा। वह जल राशि को चीरती हुई जा रही है और कहीं उनकी नाक फंस जाती है। सांस रोक करके जाना पड़ता है ना, तैरना पड़ता है तो नासा फूल जाती है। शीर के अंग ऊपर उठे हुए ये धारा को पार करके जमुना के उस पार पहुंच रही हैं। बछड़े फिर तैरने लगे। बछड़ों के लिए जमुना जी और नीची हो गई कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ऐसे बछड़े की जिनके सींग भी नहीं आए,
ऐसी छोटे छोटे बछड़े तमाम ये बछड़े थे ना, ये अब उछल कूद करके तैर रहे हैं। जैसे ये बच्चे वैसे है वे बच्चे। तो नाच नाच करके तमाम बछड़े पार उतर रहे हैं और जरा जरा सी इनकी पहुंच जल में भीग भीग कर भारी हो गई है। तब पहुंच अब तो चला नहीं पा रहे हैं, फिर भी कोई भय नहीं है, क्योंकि माताएं सब आगे आगे जा रही हैं ना। तैरती हुई माँ दिखे तो बच्चे को भय नहीं। माता के पीछे पीछे तमाम बछड़े पार हो गए। छोटे बच्चे जो आजकल के पैदा हुए उनको गोप ने अपनी गोद में ले लिया, उठा लिया, किसी को कंधे पर बिठा लिया और वे तैर करके पार हो रहे हैं। कोई बाएं कंधे पर, कोई दाहिने कंधे पर, कोई गले पर, कूद ना पड़े इसलिए पकड़ लिया बछड़ों को। और ये बड़े तैरने वाले गोप सब मजे से खूब तैर रहे हैं। इस प्रकार सब गायें बछड़े उस पार होने लगे। बड़ी सुंदर छटा हो रही है। फिर तमाम बड़े बड़े बैल आए, वे सब तैरने लगे। बड़े बलवान बलवान सब थे। उनके कुकद जो थे उनसे जल के प्रवाह की टक्कर लगती है तो जल उछालते, मानो तरंगे कुकद का अभिषेक करती हैं। उन बैलों को ऐसा भान होता है कि मानो ये लहरें युद्ध करने आई हैं, इसलिए वे क्रोध में भर करके ऐसी मद्रा दिखाते हैं, टेढ़ी कर लेते हैं अपनी गर्दन को और सींग को, मानो लहरों पर प्रहार करने लगते हैं। इस प्रकार लहरों के बीचों बीच खेलते सिर उठाए और बड़ी जोर से दीर्घ श्वास लेते हुए शुभ मुंह से किनारे जाकर के खड़े होते हैं। अब भगवान कृष्ण और बलराम अपने बहुत बड़े विशाल छकड़े पर सवार होकर के चले और बोले, मैया हम तो खड़े खड़े देखेंगे, अब बैठेंगे नहीं। देखो ना, ये सब जमुना जी पर तैर करके जा रहे हैं। मैया बोली, अच्छा भैया तुम खड़े रहो। तब मैया ने उन दोनों के हाथ पकड़ लिए। कन्हैया बोले, हाथ छोड़ो ना, हम तो देखेंगे ये क्या है। हाथ उनको नचाने को चाहिए था। इन कर कमलों को नचा नचा करके रोहिणी मैया को और ना मालूम कभी क्या दिखाते हैं। ये देख मैया कैसी लहर उठ रही है। मैया ये देख क्या तमाशा हो रहा है। तब मैया ने उनकी कमर पकड़ ली। हाथ पकड़ाना तो चाहते नहीं, ये उठाए हुए हैं। अब बोले, मैया देखो यहाँ कूद पड़े। मैया फिर पकड़ लेती है। ये बार बार कूदने को उद्यत होते हैं और यदि कहीं मैया सावधान ना रहे तो कूद ही पड़ते। बोले, मैया देख ये बछड़ा तैर रहा है, जरा उतर करके इसकी पूंछ पकड़ लें। इनका आनंद का कोलाहल हो रहा है। दोनों मैया कृतार्थ हो रही हैं और उधर एक ऊंचे टीले पर खड़े ब्रजराज नंद बाबा अपने सांवरे सलोने श्याम सुंदर की और देख देख करके आनंद मग्न हो रहे हैं। वो पार जाती हुई गायों की व्यवस्था भूल गए। वे तो व्यवस्था करने वाले करें, इनकी सारी वृत्ति सब ओर से सिमट करके श्री कृष्ण में लगी है। यही तो करना है। हमारी वृत्तियां जो नाना प्रकार के भोगों में लगी हैं, उन्हें समेट करके भगवत चरणार विंद में लगाना है। यही तो असली काम है। भगवत चरणार विंद में वृत्ति लग जाने पर भगवत चरणार वंदे में चित्त हो जाने पर क्या करते हैं भगवान, ये उनका नमूना है। बच्चे बन करके गोद में बैठ जाते हैं, अज्ञानी बन करके
अवश्य बन करके और छोटे से शिशु बन करके शिव वेचित खेल खेलते हुए उनको सुख देते हैं। किस लिए? कि उनकी सारी वृत्ति सब जगह से हट करके उस खेलने वाले खिलाड़ी छोटे से शिशु श्याम सुंदर में लग गई। उनकी वृत्ति सिमटी रहती है। नंद बाबा की वृत्ति, यशोदा मैया की वृत्ति, ब्रज के गोपों की वृत्ति और गोप रमणियों की वृत्ति। ये कल अपने बात हुई थी कि ब्रज में ये 3 लीला होती हैं, बाल लीला, पकंड लीला और कैशोर्य लीला। बाल लीला में वात्सल्य भाव का, पौगंड में सख्य भाव का और कैशोर्य लीला में मधुर भाव का मुख्यत्व रहता है। इन तीनों में ही ऐश्वर्य का लेश भी नहीं है। ये बात ध्यान में रखने की है। ऐश्वर्य की बात सुखदेव जी हम लोगों के लिए कहते हैं कि तुम लोग कहीं भगवान जी के सिवाय दूसरी बात समझ करके अपने मन में संदेह ना कर बैठो, या साधना से अलग नहीं हो जाओ, इसलिए सावधान करते हैं। मैयाओं को, नंद बाबा को, गोप रमणियों को और उन गोप बालकों को स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं होती कि ये कोई भगवान हैं, ईश्वर हैं, ये कुछ भी हों। वह तो बस उनको अपना मान करके और विशुद्ध अनुराग, विशुद्ध वात्सल्य, विशुद्ध सख्य और विशुद्ध माधुर्य में ओतप्रोत होकर के वे नंद नंदन की सेवा में लगे रहते। उन सब का उद्देश्य एक ही है, नंद नंदन को सुखी देखना। यही उनका सुख है, यही उनका जीवन है। उनका खेलना, खाना, सोना, उठना, जागना, व्यवहार करना, ये सारा का सारा श्याम सुंदर नंद नंदन के सुख के लिए। इसलिए सुख स्वरूप भगवान, अत्यांतिक सुख जिसका स्वरूप है, जिससे सारे सुख की धाराएं निकलती हैं, वे आनंद में भगवान आनंद कंद बन करके, अर्थात उखल में ओख में रस भरा है और वह निकल करके मिश्री में आ जाए, कंद बन जाए तो बड़ा मधुर होता है। आनंद में भगवान तो हैं ही, ऊख तो फिर रस से खाली हो जाती है, ये खाली नहीं होते। आनंद में होते हुए यहाँ आनंद कंद बन करके अपना रसवादन करवाते हैं। इस तमाम गोप रमणियों को, गोप बालकों को, माता पिताओं को, पिताओं और माताओं को, इसलिए कि जितनी बड़ी बूढ़ी गोपी हैं सारी माँ और जितने बड़े बूढ़े गोप, ये सारे बाप हैं। नंद नंदन सबके बेटा इस प्रकार से केवल विशुद्ध अनुराग में बहाता हुआ ये ब्रजमंडल भगवान जी को लीला सुख को प्राप्त करता है, जिसे दूसरे लोग नहीं प्राप्त कर सकते। पहले आ चुका है कि ब्रह्मा जी को सौभाग्य नहीं हुआ, लक्ष्मी जी को तो भगवान जी के नित्य नित्य वक्ष स्थल पर विहार करती है, उसको भी वह सौभाग्य नहीं मिला। शंकर जी जो भगवान जी के अभिन्न रूप हैं, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। भगवान जी ने कहा एक जगह की हमारी आत्मा भी, जो चिन्मयी आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, वे भी तुम्हारे इस आनंद के बिना आनंद शून्य सा रहता है। आत्मा तो राधिका, ये आया है कि भगवान जी की आत्मा क्या है, राधा और रमन हैं, इसलिए इनका नाम आत्माराम है। ये स्कंद पुराण में आया है। इस प्रकार ये निर्मल विशुद्ध अनुराग, जिसमें कहीं कामना का लेश नहीं, ना कोई लौकिक कामना, ना पारलौकिक कामना, ना मोक्ष कामना, ना स्वसुख की किसी प्रकार की इच्छा, इस प्रकार विशुद्ध अनुराग में
भरे नंद बाबा टीले पर खड़े होकर के श्याम सुंदर की लीलाओं को देख देख करके आनंद सागर में डूब रही। धीरे धीरे सब गायें पार उतरी। इसके बाद बछड़े उतरे, फिर बड़े बड़े बैलों के दल उतरे। अब ये उतर करके जमुना मैया के कालिंदी के कपूर के समान सुंदर धुरी पर आए। वहां का एक एक रजकन धन्य हो गया। इस रजकन की इच्छा ब्रह्मा ने की कि यह रजकन कहीं मिल जाए। एक रजकन, ये रज आज धन्य हो रही है। उस कालिंदी जमुना मैया के तट की कपूरवत स्वच्छ धूली, उस पर जाकर के ये तमाम बैल और गायें सबको ठीक व्यवस्थित रूप से गोपालकों ने खड़ा कर दिया। श्रेणीबद्ध होकर के खड़े हो गए, मानो ये तैरने से थक करके विश्राम कर रहे हों। इधर नौकाएं एकत्र हुई। गायें तो पार हो चुकी, पर अब इन छकड़ों को उतारना है। छकड़े हल्के हो गए, सब चैतन्य रहे। ये छकड़े वकड़े जो भी थे, ये सारे सुर हैं, देवता हैं। इनके अधिष्ठात्री देवता आज यहाँ स्वयं आ गए। तत्काल उतारना है तो हजारों हजारों नावें लग गई। उन नावों से आज पुनः बनेगा यहाँ पर पुल। नावों के पुल बनाए गए और उनको काश कुश इत्यादि से ला करके बांध दिया गया। खूब मजे में सब के सब बड़े चतुर दक्ष थे, कलाविद लोग थे, शिल्प रचना में बड़े कुशल थे, कारीगर लोग। वे सब जुट पड़े और तमाम गायों को, नावों को वहां खड़ा कर दिया गया लाइन लगा करके। और सरकंडे, बांस, कुश और काश लेकर के सबको बांधते चले जा रहे हैं। देखते ही देखते एक सुंदर पुल बन गया, बहुत मजबूत। ऐसा मालूम हुआ कि मानो बड़ी भारी सड़क बन गई। अब बोले पुल बन गया, अब उतरो। नंद बाबा दूर से खड़े, आगे आगे जो इनका शकट था उस पर एक ऊंचा मंच बना हुआ था। उस पर एक बड़ा सुंदर सिंहासन बना हुआ था। उस सिंहासन पर उपनंद बाबा बैठे संचालन कर रहे थे। यह सरदार सबके नेता हैं। ये हुक्म देते कि अब चलो। झंडी के रूप में अपना कपड़ा ही फैला देते कि अब चलो। जब हुक्म हुआ तो तमाम उस पुल पर धड़ धड़ करती हुई छकड़ों की लाइनें चल पड़ी। अब फिर ब्रज सुंदरियों का गान आरंभ हो गया, आनंदमय गान। ब्रज देवियां फिर गाने लगी। अब तो सबके सड़क पर आगे ना नदी थी तो क्या उसके ऊपर सड़क बन गई। सड़क पर गाड़ी चल रही है। दल के दल गोप, सब युवक तरुण नाचते कूदते खेलते हुए जा रहे हैं। वहां पर बड़ा कोलाहल मच रहा है। अब जब छकड़ा पहुंचा बीच में तो कन्हैया को जमुना जी की याद आ गई। बोले, जमुना ने इतनी सेवा की है तो उसको फल देना है ना, आज देना है और अभी देना है। जमुना जी पर जब ये चढ़े थे तब छकड़ों में भी धूल आदि लगी थी। मैया और दिन पहुँच दिया करती थी, धो दिया करती, लेकिन आज धूल भूल हो गई। आज भैया भूल हो गई। इसके पैरों में गर्द लगा था, उसको तो रज लिए चलना था। आज ये रज को संभाले बैठे थे अब तक। अब बोले, मैया मेरे पैर में खा जा रही, पैर खुजला रहा मैया मेरा, तूने आज धोया नहीं। अब वहां जल कहाँ,
जल तो छकड़े में रखा नहीं था और दिन तो रखती थी, आज मैया ने जल रखा नहीं था। बोले मैया मैं तो पैर धोऊंगा, मेरे तो खा जा रही है। बोली अरे लाला अभी पार उतर जाते हैं ना तो धोते हैं। बोले ना मैया मैं तो अभी धोऊंगा। खड़ा कर छकड़ा अब यहीं पर, जहाँ जमुना जी में थोड़ा सा जल था वहाँ छकड़ा खड़ा हो गया। जमुना जी तो बड़ी प्रतीक्षा में थी कि पार उतर ही रहे हैं, कहीं मैं बहुत बढ़ जाऊं तो ये तमाम छकड़े वाले डर जाएं कि कहीं जमुना में बाढ़ आ गई, पुल ना बह जाए। जमुना जी प्रतीक्षा में थी कि श्याम सुंदर की प्रार्थना की थी, मैंने आज चरणों का स्पर्श मिल जाए, चरण धूलि मिल जाए, क्या मैं वंचित रह जाऊंगी। जमुना जी मानो रोने लगी, उदास होगी। इनका पैर धोना है। अब छकड़ा रुका। उन्होंने पुकारा कि जल्दी से जमुना जी का पानी लाओ। अब जमुना जी हर्षित हो गई। जैसे ही वह गाड़ीवान उतरा और उतर करके उसने लोटा डाला कि जमुना जी ऊपर आ गई। कन्हैया कूद पड़े। मैया बोली ए क्या करता है, क्या करता है। बोले मैया मैं पैर यही धो लूंगा। जमुना जी थोड़ी सी ऊपर आ गई। बोले जरा सा पैर नीचे कर लूं। बोली पकड़ पकड़ गिर जाएगा। मैया भी कूदी। मैया ने कमर पकड़ी, उन्होंने झट से अपना पैर नीचे कर दिया, नाव के नीचे पैर कर दिए। जमुना जी ने आकर के पैर धो लिए। जमुना जी कृतार्थ हो गई। पैर धो करके इसके बाद बोले अब चलो। फिर गाड़ी पर सवार हो गई। राम श्याम दोनों को रोहिणी और यशोदा मैया ने अपनी गोद में ले लिया और अपने उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो गई और इस पार पहुंचे। बस इस पार पहुंचने भर की देरी थी, इनको धीरज का। बोले मैया कहा था ना तुमने कि वहां खेलने के लिए बहुत जगह, अब तो पार उतर ही गए। मैया बोले ठहर जा। बोले नहीं अब नहीं ठहरना, अब असंभव हो गया इनको ठहरना। मैया की सारी सावधानी, सज्जनता और शक्ति सब के सब कुंठित हो गई। जैसे कोई बिजली चमकती है इसी प्रकार दोनों कूद पड़े नीचे। बोले सुदाम सुबल सब के सब चले आओ नीचे, सब चले आओ। दाऊ ने कहा अरे धीरे बोल, बाबा सुन लेंगे। अब धीरे बोले कैसे, इनको होश तो है नहीं, धीरे क्या होता है और जोर क्या होता है। पर इनके क्या पता है, कभी कभी सियाने बन जाते हैं। अब जितने गो बालक थे उनके मन में भी जल्दी लग रही थी कि कैसे जल्दी जा कर के मिलें। वह तो जल्दी जा कर के मैया की गोद में बैठ के वहाँ पर तमाम बालक इकट्ठे हो गए। बोले देख कन्हैया तो जा कर के माँ की गोद में बैठ गया और हम लोगों को छोड़ दिया अलग। बोले अरे इसलिए तो कूदा, रास्ते में कई बार तुम लोगों के लिए, तुम लोग दिखे नहीं तो मैं क्या करता, मैं तो रास्ते में कूदते ही चल आया हूँ। मैया से पूछ ले कितनी बार इन्होंने थामा और कितनी बार मैं कूदा। अब तुम लोग नहीं आए तो अब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने तुम लोगों को पुकार लिया, तुम लोग आए क्यों नहीं। ये सब प्रतीक्षा में थे ही। अब सब के सब इकट्ठे हो गए। अब इन लोगों का बड़ा सुंदर भाव है, इन लोगों का दोनों भाव था, दूर भी मानते थे और इनका जो भाव राज्य था उसमें ये पास पास चल रहे थे, चलने में दूर नहीं थे।
परंतु अब जब पुकार सुन ली तो आने में क्या देर। तमाम गोप शिशु, तमाम बालक वहाँ के इकट्ठे हो गए, चारों ओर से कन्हैया को घेर लिया। बोले मैया। मैया ने कहा कि यहाँ बड़ी शोभा है और यहाँ खेलने की बहुत जगह है। आज से अपने यहाँ खेलने का काम शुरू करें। खेलने की योजना बनने लगी। घर घर की बात तो मैया सोचे, खाने पीने की बात मैया सोचे। वहाँ तो शोभा देखना और वन वन में घूमना और खेलना है। इस प्रकार से वे तमाम सोचने लगे। अब वृंदावन की शोभा को देखते हुए वे आगे बढ़ने लगे। गोप शिशु कुछ आगे कुछ पीछे कन्हैया के साथ साथ नाचते कूदते हुए चलने लगे। अब वृंदावन में तो परम शोभा आ गई। जितनी शोभा श्री कल्पना में आती है उससे भी परे की चीज आज मूर्तिवती होकर के वृंदावन में आ गई। प्रति क्षण यहाँ नवनवायमान शोभा होने लगती है। जिधर देखो उधर ही मानो सुषमा बिखर रही है। जिधर देखो उधर ही सौंदर्य माधुर्य की शोभा मानो सब जगह फैल गई है। ये बाईं ओर देखो कैसा अच्छा गाछ है, इधर देखो इधर कैसा बढ़िया है। यूं परस्पर कभी दाईं और कभी बाईं ओर देखते हुए सब जा रहे हैं। बोले अब अपने सब घूमना शुरू करें। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।